अगर आप लगातार एसी चला रहे हैं तो इससे कंप्रेसर पर लोड पड़ता है और ऐसे में कई बार एसी में आग लगने की खबरें भी सामने आती हैं और इससे बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। तो आप स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एसी अपने आप से टेम्परेचर को कुछ कुछ घंटों पर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत कम होती है और आपके बिजली का बिल भी कम होता है। तो जब भी आप मेनली अगर आप रात में स्लीप मोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। दिन भर अगर आप एसी चलाते हैं तो भी आप स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात में सोते वक्त अगर आप स्लीप मोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये कूलिंग को बैलेंस करेगा, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करेगा। पूरी रात एसी चलने पर भी आपके बिजली का खर्च जो है वो उतना नहीं आएगा जितना अभी आ रहा होगा। तो इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा। आउटडोर यूनिट, देखिए आउटडोर यूनिट जो होता है एसी का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वहीं से सारी प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना है। बिजली खर्च यहाँ पर कैसे कम होता है ये आपको समझाती हूँ। एसी ज़्यादा बिजली खींचता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि एसी का बिल ज़्यादा आता है। अगर आप इस जगह को बदलते हैं, यानी कि जो आपका आउटडोर यूनिट है उस जगह को अगर आप बदल देते हैं तो वहीं से आपके जो बिजली बचत की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। एसी कम बिजली में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा अगर आप आउटडोर यूनिट को सोच समझकर लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको आउटडोर यूनिट ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं लगानी है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। आपको आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह पर प्लेस करना है, ऐसी जगह पर इंस्टॉल करना है जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी ना पड़ती हो, जिसकी वजह से ये धूप से बच सके। खुली जगह पर रखें ताकि वेंटिलेशन बना रहे। अक्सर लोग ऐसे कॉम्पैक्ट जगह में आउटडोर यूनिट को प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके बाद कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी होती है कूलिंग की, और इसका सीधा असर बिजली खर्च पर पड़ता है। एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी अगर आप आउटडोर यूनिट को सही जगह पर रखेंगे। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और अपने एसी की जो क्वालिटी लाइफ है उसको तो इन्हांस करेंगे ही, साथ ही साथ बिजली की खपत को भी कम करेंगे। तो आप इन तरीकों का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा देखिए, एसी ऑन करने से पहले 5 मिनट फ़ैन आप ज़रूर चलाएं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि सीलिंग फ़ैन अगर आप चलाते हैं तो आपके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन सीलिंग फ़ैन चलाना कब है ये समझ लीजिए। आप कमरे में एंटर हों उससे पहले ही आप फ़ैन को ऑन कर दें 5 मिनट के लिए, और उसके बाद एसी का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, पहले क्या होता है कि कमरा बंद होता है, वहाँ पर गर्म हवा होती है, गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट के लिए फ़ैन चलाते हैं तो वो गर्म हवा जो है वो सर्कुलेट होना, बाहर जाना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जब आप एसी को ऑन करते हैं तो कूलिंग ज़्यादा होती है और आपके बिजली का खर्च होता है कम। तो इस तरीके को भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि सीलिंग फ़ैन का इस्तेमाल करें और 5 मिनट पहले ही एसी ऑन करने से पहले आप सीलिंग फ़ैन को चला दें। इसके बाद आप देखिए कि आपका जो कूलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा। तो ये वो तमाम तरीके हैं जो हम आपको बता रहे थे, जिसकी वजह से आप एसी का इस्तेमाल इस पूरी गर्मी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बिजली का खर्च रॉकेट की तरह नहीं भागेगा, आपका बिजली का बिल कंट्रोल रहेगा। तो इन तरीकों को ज़रूर इस्तेमाल करें।